नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। राजधानी दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल के 16 साल के छात्र ने मेट्रो के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। परिजन लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। परिजनों की लगातार मांग है कि सभी आरोपी टीचर्स को अरेस्ट किया जाए। परिवार ही नहीं, अब स्कूल के बच्चे भी सड़कों पर उतर आए हैं। बच्चों का कहना है कि हम लोगों को भी धमकाया जा रहा है कि अगर आप लोगों ने खबरें दी तो आप लोगों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। अब पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है। सीसीटीवी में कैद हुआ है मौत का मंजर। दिल्ली मेट्रो से दिल दहला देने वाली घटना जो है वो सामने आई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये प्रदर्शन की तस्वीरें हैं जिसमें तमाम अभिभावक भी सड़कों पर उतर आए हैं और साथ साथ स्कूल के बच्चे भी। ये वही स्कूल है जहां के एक बच्चे ने अध्यापकों से आगे जाकर अपनी जान ली। 16 साल के बच्चे ने, 16 साल के छात्र ने मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया। बार फिर 16 साल के बच्चे ने सुसाइड कर ली। क्या आखिरकार इतना जो प्रेशर बच्चों पे किस लिए डाला जाता है? सेंट कोलंबस स्कूल है, इसका बच्चा 10वीं का है और उसने 16 साल की उम्र में सुसाइड कर लिया। मेट्रो स्टेशन के सामने, मेट्रो के सामने जो है कूद कर उसने जान दे दी और एक सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें स्कूल के टीचर्स पर आरोप लगाया किस तरीके से टीचर्स उसको प्रेशर करते थे, परेशान करते थे, जिस परेशानी से उसने अपनी जान जो है वो गंवा दी। उसके बाद लगातार जो है स्कूल के बाहर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जो परिवार है, जो फैमिली है, वो यहाँ पर स्कूल के बाहर लगातार प्रोटेस्ट करती हुई नजर आ रहा है। बीते दिन भी जो है प्रोटेस्ट किया है। किस तरीके से मांगे? आप शौर्या के कौन लगते हैं? मैं शौर्या का अंकल लगता हूँ। ठीक है, क्या पूरा है? क्योंकि ये बताया जा रहा है शौर्या ने जो सुसाइड नोट छोड़ा है उसको लेकर के टीचर्स पे आरोप लगाए गए हैं, लेकिन जो टीचर है उनको सस्पेंड भी कर दिया गया है। उनको नेक्स्ट नोटिस तक खाली सस्पेंड किया हुआ है और खाली 2 या 3 या 4 दिन के लिए सस्पेंड करके हमें खाली दिखावा करने से कोई फायदा नहीं है। इनको रस्टिकेट करो और इनको अब अरेस्ट करो, ये हमारी मांग है। हमारे बच्चे ने सुसाइड नहीं किया है, हमारे बच्चे की हत्या की गई है। स्कूल की तरफ से ये हत्या है मैम, और ऐसा हमारा एक शौर्या नहीं है। स्कूल के अंदर सैकड़ों शौर्या है, सैकड़ों शौर्या परेशान है अंदर, सैकड़ों शौर्या। से आपकी मुलाकात हुई, कोई बातचीत हुई उसके बाद? कल हमें दोपहर में 11 या 12 बजे इन्होंने अंदर बुलाया था। आधे घंटे तक वो एग्रीड नहीं है। नो सॉरी, नो एक्सक्यूज, बिल्कुल भी साफ साफ उनका ये कहना है कि कोई भी अगर मरता है तो हम अपने टीचर थोड़ी ना रस्टिकेट कर सकेंगे। हर एक कोई भी आके लिख के जाए, उन्हें कोई भी लग रहा है इनके स्कूल का बच्चा है, उनकी तरफ से नो कॉल, नो कुछ मैम। आधा घंटा बात करने के बावजूद भी उनकी तरफ से नो रिजल्ट। क्या बच्चे ने पहले ऐसा कुछ परिवार में बताया था कि किस तरीके से वो परेशान है स्कूल में, जिस तरीके से उसको परेशान किया जा रहा था? मैम, नॉर्मल परेशान करने के लिए जो भी बच्चा घर में कंप्लेंट करता है उसे डायरेक्ट क्लास टीचर धमकी देती है कि तुझे टीसी दे दूंगी। 10th के लास्ट के 15 दिन बचे और कौन सा बच्चा चाहेगा टीसी लेके घर चला जाए? कौन अपना साल खराब करना चाहेगा? इनको डिप्रेस 2 तरफ से करते थे और घर से पापा इसके आए थे, उनको ये बताया कि नॉर्मल तुम्हारा बच्चा ये करता है, तो उन्होंने बोला भी बेटे को कि बेटा 10 दिन के बाद हम आपका स्कूल चेंज कर देंगे। लास्ट के 6 दिन बचे थे मैम स्कूल के। इसके बाद वैसे 10th के एग्जाम स्टार्ट होने थे बोर्ड। आज अभी सुबह से आप आए हैं, आपने अंदर जाने की कोशिश की, स्कूल में आपको जाने दिया जा रहा है या नहीं? अंदर से प्रॉपर लॉक है। हम तो छोड़ो, जो स्टूडेंट हमारे साथ ज्वाइन करना चाह रहे हैं उनके लिए भी गेट बंद है। हमें जाने की तो बहुत दूर की बात है। अंदर से ना कोई कॉल है, ना बातचीत है, ना कुछ नहीं। बीते कल भी प्रोटेस्ट किया गया था और उसमें कई बच्चों ने बाइट्स भी दी थी, बच्चों ने बताया था, उसको लेकर के कोई ऑब्जेक्शन लगाया गया स्कूल की तरफ से? जिस बच्चे ने बाइट दी है उन सब बच्चों को, उनके फैमिलीज को प्रेशर करके कॉल किए जा रहे हैं अपनी वीडियोस डिलीट की जाए। एक गुड़िया थी, वो शौर्या उसका फ्रेंड पढ़ता है, उस गुड़िया ने डाला था इंस्टाग्राम पे, उसे जबरदस्ती प्रेशर करके इंस्टाग्राम से वीडियो डिलीट करवाई है स्कूल की तरफ से। अभी आपके क्या मांग है? हमारी तरफ से ये मांग है, जो चारों के चारों टीचर्स है उसे डिसमिस किया जाए, स्कूल से हटा दिया जाए और उनको चारों को अरेस्ट करवाया जाए। हम इसके अलावा नहीं हटेंगे। देखिए, जो फैमिली है उसकी पूरी तौर से ये मांग है कि जिन लोगों को अभी सस्पेंड किया जा रहा है वो सिर्फ नोटिस पे सस्पेंड किया गया, उनको बाद में जो है वापस से रख लिया जाएगा। लेकिन सीधे तौर पे परिवार की ये मांग है कि शौर्या जैसे और कितने बच्चे हैं जो इस परेशानी से गुजर रहे होंगे, अब उनकी सीधे तौर पर यही मांग है कि उनको अरेस्ट किया जाए। बड़ा कदम उठाया, क्या आखिरकार बच्चों में सहन शक्ति जो है वो खत्म हो चुकी है? क्यों बच्चे आखिरकार इस तरीके से परेशान होकर के सुसाइड कर लेते हैं? उसके बाद ये जो
सेंट कोलंबस स्कूल है, इस स्कूल का वो छात्र है और उसने अब अपनी जान दे दी है। वो नहीं है, परिवारजन है, जो और भी बच्चे हैं उनके परिवार वाले जो हैं वो उसके बाहर, स्कूल के बाहर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी मांग है कि जो टीचर सस्पेंड किए गए हैं अब उनको अरेस्ट किया जाए। किस तरीके से बच्चे ने सुसाइड किया, शौर्या जैसे और कितने बच्चे होंगे जो इन सभी बातों को लेकर परेशान चल रहे हैं। देखिए, अभी शौर्या की वजह से हमको ये इस चीज के बारे में काफी अवेयरनेस जनरेट हुई। शौर्या जैसे 4-5 उसी के दोस्त, उनको कंटिन्यूअसली 5-6 महीने से प्रताड़ित किया जा रहा था, हरास किया जा रहा था और उनको ये धमकी दी जा रही थी कि आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट या फिर टीसी आपको दे देंगे। क्यों? क्योंकि वो पढ़ाई में शायद थोड़े बहुत मतलब एवरेज रहे होंगे, उनका स्पोर्ट्स में बाकी एक्टिविटीज में ज्यादा इंटरेस्ट रहा होगा। इमीडिएट इंस्टेंस ये हुआ कि जो कल्चरल एक्टिविटी थी, डांस का प्रोग्राम था, उसमें शौर्य का पैर फिसल के वो गिर गया, तो उसको बेइज्जत किया गया कि आपने जानबूझ के किया है, आपको स्कूल प्रोग्राम के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसा उसके दोस्त कल गैदर हुए थे यहाँ पे प्रोटेस्ट में, उन्होंने भी बताया कि ये कंटिन्यूस रहा है 5-6 महीने से। शौर्य के पेरेंट्स ने स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ 2-3 बार मीटिंग की, टीचर्स को अपना बिहेवियर इंप्रूव करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया, बट उनकी तरफ से कोई हरकत नहीं हुई। बट जब मीडिया का प्रेशर बढ़ा, दिल्ली गवर्नमेंट ने एक कमेटी इस्टेब्लिश की गई और स्टूडेंट्स की यहाँ पे प्रोटेस्ट हुई। उसके बाद कल इन्होंने अपने टीचर्स को सस्पेंड किया है। बट हमारी डिमांड्स ये है और थी भी कि टीचर्स को ना सिर्फ सस्पेंड किया जाए, उनको टर्मिनेट किया जाए, उनकी मूवमेंट्स पे रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज की जाए और ऐसा किसी स्टूडेंट के साथ वापस ना हो। इसलिए स्कूल, दिल्ली गवर्नमेंट और एजुकेशन मिनिस्ट्री कुछ परमानेंट स्टेप्स ले। आप शौर्य के कौन लगते हैं? मैं प्रदीप जी, उनके पिताजी का फ्रेंड हूँ। ओके। एक पारिवारिक माहौल है हमारा बीच में, और जैसे जिस दिन हुआ उसी दिन हमको ये पता चला था, पर कल हमको बहुत सारी चीजें पता चली। शौर्य जैसे कई विद्यार्थी है, कई स्टूडेंट है जिनके साथ सेम चीज ऐसी होती जा रही है, और हम चाहते हैं कि ये सिर्फ अरेस्ट तक ना रुके, बाकी भी स्टूडेंट के साथ जो आजकल ये हरासमेंट और बुली किया जैसा, बट टीचर्स बुली कर रहे हैं। स्टूडेंट चलो मान भी सकते हैं, पर टीचर्स एक स्टूडेंट को बुली कर रहे हैं। 4-5 स्टूडेंट टीचर्स मिलकर इनके साथ इतना गलत रवैया आजमा रहे हैं, जिसकी वजह से इस बच्चे को सुसाइड करना पड़ा। और उसने बात अपने काउंसलर को बताई, कंप्लेंट की। चाहता तो काउंसलर इसको रोक भी सकता था। ये टीचर्स बार बार बच्चों को टीसी पकड़वाने की धमकी देते हैं। ये मतलब ये टीसी देने का एक अजब ही कल हम बच्चों से सुन रहे थे। वो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते थे और स्कूल ने भी सस्पेंशन का कल शाम को लिया। तब जाके जब कमेटी का गठन हुआ, सरकार की तरफ से कुछ ऑब्जेक्शन हुआ, तब जाके स्कूल ने कुछ एक कदम आगे बढ़ाया। न तो स्कूल का रवैया भी इतना मतलब गैर जिम्मेदाराना है कि वो नहीं चाहते कि उनके स्कूल का नाम आए। पर अब तो ये बहुत अच्छी तरह से सबको पता चल गया स्कूल में क्या हालत है। क्या आपने अभी स्कूल के टीचरों से बात करने की कोशिश की? हमने 2 दिन से यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ना कोई बाहर आता है, ना कोई बात करने को राजी है। हम लोग इधर करते तो उधर से बच्चों को निकाला जाता है बाहर, और कोई जवाब दे लेने को तैयार नहीं है। ना उस दिन का सारा सीसीटीवी रिकॉर्ड किसी को पता है, ना देने के लिए तैयार है। हम लोग पुलिस से चाहते हैं कि सारा सीसीटीवी सार्वजनिक किया जाए, रोज की रोज ब्रीफिंग दिया जाए। अभी आप क्या चाहते हैं? सरकार ने कोई इसको लेकर के एक्शन लिया? क्योंकि ये अब कई टीचर जो हैं उनको सस्पेंड भी कर दिया। अभी खाली टीचर सस्पेंड करने से नहीं होगा मैडम, क्योंकि इनमें जो दोषी है इनको जेल में जाना चाहिए और इनको जेल भेजना चाहिए। उसके बाद जो भी बाकी पेरेंट्स हैं वो भी कई परेशान हैं, लेकिन कोई बोलने के लिए राजी क्यों नहीं है? क्योंकि उनके बच्चों को फिर हरासमेंट किया जाएगा। इस वजह से आगे आने के लिए उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि वो आगे ना आए। और ज्यादातर बच्चों का परेशानी ये है कि उनके पेरेंट्स को अगर बच्चे को यहाँ बीच में से स्कूल में से अगर परेशानी की वजह से निकालते हैं तो ये है कि समाज में ये किया जाएगा कि ये पढ़ा नहीं पा रहे, इस वजह से बच्चों को बाहर निकाला। या फिर अगर बच्चे को देख के हम निकालते हैं तो फिर ये कहेंगे कि बच्चा इतना इनका शरारती था, इस वजह से बच्चे को स्कूल ने निकाल दिया। ये सारी इनकी मनमानियां चल रही है और इनको गवर्नमेंट अपने अंडर में ले ले। ये कॉन्वेंट स्कूलों में जो बदमाशियां चल रही है, मनमानियां चल रही है, ये बंद हो और गवर्नमेंट इस पे अंडर ये कर ले। आप स्कूल के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कल भी प्रोटेस्ट हुआ, क्या लगता है किस तरीके की कार्रवाई जो है वो की जा रही है? मैडम, अभी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हम ये चाहते हैं कि उनको अरेस्ट करना चाहिए। सस्पेंड होने से क्या फायदा होगा ये बताओ? आप सस्पेंड हो जाएंगे तो उससे क्या फायदा होगा? उसको बच्चे की इंसाफ तो नहीं मिलेगा। थोड़े दिन बाद आपको नहीं लगता शौर्य जैसे और भी बच्चे हो सकते हैं? जी,
कल पूरी क्लास ने आके बाहर उनको मीडिया वालों को दिया है कि मतलब बच्चों को अंदर हमारे को डराया जा रहा है, हमारे को धमकाया जा रहा है, तुम्हारे टीसी दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मतलब एक हफ्ता से तो वो मेरे साथ ही आता था, मेरे मतलब कि परमानेंट मैं ही लेके आता था, मैं ही छोड़ के न जाता था उसको। मतलब एक हफ्ता से मतलब कि इतना परेशान था वो, नहीं किसी से बोलता, नहीं किसी वो खाना खाता टाइम। क्या किसी को उसने बताया इस बारे में? नहीं मैडम, किसी को नहीं बताया। और भी लोग हैं। किस तरीके की अब आपकी मांग है, क्योंकि देखा जा रहा है जब से सुसाइड किया है, जब से लेकर के पेरेंट्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन लगातार प्रोटेस्ट होने के बाद भी अंदर जाने की अनुमति मिल रही है। मैंने देख रही हूँ कि स्कूल जो है बंद कर दिया गया है। हमें स्कूल वालों ने अपने पास बिल्कुल भी फटकने नहीं दिया अभी तक। वो कहते हैं कि हमें तो ये जो बच्चे का जो सुसाइड नोट है यही गलत है, यही जाली है, यही नकली है। हमें क्या पता कि उसने हमारे ऊपर ये असली आरोप लगाए हैं कि नहीं लगाए। ये एक तरीके से एक जो मोनोपोली है कि स्कूल को बदनाम ना हो, स्कूल की किसी जगह के ऊपर बदनामी ना हो, हमारे बच्चे को मोहरा बनाया जा रहा है कि उसकी अपनी वजह से किसी और कारण से उसने सुसाइड किया है। आप सौर्या के क्या लगता है? मैं उसका चाचा हूँ। अच्छा, आप चाचा हैं। Yes. क्या सौर्या ने सुसाइड करने से पहले, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बहुत दिनों से परेशान था, क्या कुछ परिवार में शेयर किया था कि किन बातों को लेकर के वो परेशान है? उसने परिवार में अपने माता से, अपने पिता से ये शेयर किया था कि मेरे को स्कूल में जो टीचर हैं वो मुझे मानसिक तौर के ऊपर प्रताड़ित करती हैं, बच्चों के सामने मेरे को डिमोरलाइज करती हैं, नीचा दिखाती हैं। एक टीचर ने यहाँ तक कि उससे धक्का तक दिया। उसको फिर कहा अगर तू गिरा है तो तू नाटक कर रहा है, तू रोने का बहाना ढूंढ रहा है। मतलब कि बच्चे को 4 बच्चों के बीच में और उसको जलील किया, जिसकी वजह से उसने कहा कि मेरा तो दिल करता है कि मैं आत्महत्या कर लूं। जब इस तरीके की बातें परिवार में उसने कही थी, क्या तब आप लोगों ने कोशिश नहीं की एक बार स्कूल में जाकर के बातचीत कर? जाकर गया, मेरा ब्रदर बड़ा वाला जो प्रदीप पाटिल है वो गया, उसने जाके कहा, पर टीचर ने उसको सीरियसली नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता था कि ये बच्चा जो है ये बहुत शरारती है, ये बहुत ज्यादा बच्चा जो है यहाँ पे रहने लायक नहीं है। उसको टीसी की धमकी देते थे कि तुमको हम निकाल देंगे स्कूल से। बच्चे को काउंसलिंग नहीं किया, उल्टा उसको जो है उसको किया कि तुम जाके जो मर्जी करो, डूब मरो, जो मर्जी करो, आत्महत्या करो। वो इस चीज को लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे। सरकार से क्या मांग है? क्या लगता है कि सरकार ने जो स्कूल के टीचरों को सस्पेंड किया है उसको लेकर के भी आपको लगता है कि सस्पेंशन कुछ होता? हमें रेस्टिकेट कराना है, हमें अरेस्ट कराना है और हमें पूरा न्याय चाहिए। हमारे बच्चे की जो एक मौत हुई है, हमारा वो भविष्य था जिसको कि हमने अपने सामने मरते देखा है। और रही बात कि हमें अगर इनको अरेस्ट करने के बाद भी अगर शांति मिल जाएगी तो ये तब भी मुमकिन नहीं है। उसका भरपाई कोई भी प्रशासन नहीं कर सकता। आज आपने प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश की? हो ही नहीं रही, हमें अंदर भी नहीं जाने दिया। प्रिंसिपल का तो नाम ही नहीं दिया उसके अंदर एफआईआर में अभी तक। अगर आपके माध्यम से भी वो आकर मीडिया से बात कर लें तो हमें तब भी तसल्ली हो जाए कि उन्हें कम से कम इस चीज का अफसोस तो है। का छात्र इस स्कूल में पढ़ रहा था और उसने आरोप ये है कि टीचर जो है उसको प्रताड़ित करते थे, जिसके बाद उसने सुसाइड कर लिया है। मेट्रो के आगे कूदकर सुसाइड किया और एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है जिसमें उसने साफ साफ ये लिखा है कि किस तरीके से उसको टीचर्स परेशान करते थे, जिस वजह से उसने अपनी जान दे दिया है। आप सौर्या की कजन सिस्टर है, क्या पहले सौर्या ने किसी भी तरीके के परिवार को नहीं बताया था कि वो इस तरीके के परेशान चल रहा था और उसने आखिर में परेशान होकर सुसाइड कर लिया? मैम पहले भी बात हुई थी इस बारे में। 6 महीने पहले हमारे मामा आके गए थे स्कूल में, लेकिन उन्होंने कहा चलो ठीक है। उस टाइम तो प्रिंसिपल से बात करके जो भी था वो सॉर्ट आउट हो चुका था। अब तो उसको 6 महीने निकालने थे क्योंकि अब तो 30 तारीख तक ही थी स्कूल, प्री बोर्ड चालू होने वाले थे। उसके बाद में तो ठीक ही चल रहा था, लेकिन छोटी छोटी बात पे अगर उसे अरेस्ट तो करते थे, लेकिन उसने घर पे नहीं बताया। लेकिन मंगलवार के और अब पिछले 10 दिन पहले उसने बताया भी था, तो मामा ने कहा 10 दिन बाद तो तुझे स्कूल की छुट्टियां लगने वाली है और तेरे प्री बोर्ड ही है, तो हम अगले साल स्कूल में तुझे नहीं रखेंगे, अगले साल हम तुम्हें किसी और स्कूल में कर लेंगे। देखिए सर मैम 10वीं क्लास मायने रखती है, तो बंदा सोचता है चलो ठीक है चल रहा है 10 दिन के लिए, क्या उन्होंने वो बात ली। लेकिन उसके बाद वो भी सेट हो गया था कि चलो ठीक है 10 दिन बाद देखा जाएगा। तो उसके बाद में मंगलवार के दिन जो स्कूल आया तो ड्रामा क्लास के दौरान वो गिर गया। गिरने के बाद में मैडम कह रही है तो ड्रामे कर रहा है, तो वो कह रहा है नहीं मैं गलती से गिर गया हूँ। लेकिन उसके बाद वो सुन ही नहीं रही थी, तू बहुत ओवर रिएक्ट कर रहा है, तू ड्रामे कर रहा है। तो रोने लगा तो कह रहा है तू फेक रोने लगा है, तू रो ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसी बातें उसके साथ की गई है मैम। तो वो इतना वो हो गया, उसको ये लगा प्रिंसिपल सामने बैठे थे, कम से कम वो तो बोले कुछ। प्रिंसिपल भी कह रहे हैं तुझे रोना है तो रो ले, हमें घंटा भर का भी फर्क नहीं पड़ रहा है।
मतलब इस तरह से उसके साथ लैंग्वेज यूज करी गई है। सर उसके क्लासमेट्स है तो टीचरों को भी इतना मैनर्स होना चाहिए कि बच्चे के साथ किस तरह से बात करनी चाहिए। अगर बच्चे की गलती भी हो तो साइड में लेके बात करें। आप बच्चे की गलती भी नहीं है, फिर भी उसको देखिए डांट रहे हैं। अब जो है सुसाइड कर चुका है, नहीं है इस दुनिया में। इसके बाद तमाम चीजें जो है वो निकल कर आ रही हैं। परिवार को भी उसने पहले बताया था, लेकिन क्या दोस्तों की तरफ से कुछ बातें साझा की गई हैं कि किस तरीके से वो बहुत परेशान रहता था? क्योंकि सुसाइड करना एक आम बात नहीं है, इतनी आसानी से सुसाइड नहीं करता है कोई। तो कहीं ना कहीं बहुत टाइम से वो प्रताड़ित किया जाता था। दोस्तों ने कुछ बातें बताई हैं कि किस तरीके से और परेशान था, क्या क्या बातों को लेकर के परेशान हुआ? नहीं, दोस्तों को ने कभी नहीं बताई मैडम, लेकिन वो खुश मिजाज का बच्चा था। ऐसी नहीं कि ऐसे कुछ वो कर लेगा, लेकिन वो जो भी इंसिडेंट उस दिन हुआ है उसके बाद में वो इतना मेंटली डिस्टर्ब हो गया कि उसे लगा कि अब मतलब मुझे अपनी जिंदगी खत्म करनी है। मेरे मतलब मुझे जो फील हुआ है, मुझे करवाया गया है, वो किसी बच्चे और के साथ ना हो। देखिए जिस तरीके से सुसाइड किया, उससे पहले आप कह रहे हैं कि इसके जो लास्ट वाला हादसा था जब वो स्टेज से गिरा है, क्या वो वाली बात उसने घर पे बताई थी? वो तो मंगलवार को ही हुई है ना, जिस दिन हुई है उसी दिन उसने सुसाइड कर लिया। वो तो घर तक भी नहीं पहुंचा। सुसाइड करने से पहले फोन कॉल किया, किसी से बात करने की कोशिश? कुछ नहीं किया, किसी से नहीं, कुछ कोई हमारे घर पे तो कोई कांटेक्ट नहीं हुआ उसका। ये भी लिखा है सुसाइड नोट में कि जो उसके अंग है वो दान कर दिया। हाँ वो तो लिखा है। मैं सोचिए ना, इतना सोचने वाला बच्चा है वो, तो इतना मतलब डिसीजन लेता है, मतलब उसे मजबूर किया गया है ना ये डिसीजन लेने के लिए। क्या फैमिली यही साथ में रहती थी? हाँ, मम्मी पापा और भाई यहीं पे रहते थे। यहीं पे रहते। हाँ, अभी आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है इन चारों टीचरों के जो, प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश की गई? लेकिन बात करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए, पहुँचने भी नहीं देते हैं। सरकार से आपने जो मांग रखी, क्या कोई आश्वासन दिया गया आपको? देखिए हम अपनी मांग तो रख रहे हैं, अब आश्वासन हो, अब वो तो सरकार अपना काम करेगी, लेकिन हम तो चाहते हैं कि हमारे बच्चों को न्याय मिले। कब तक आप इस तरीके से प्रोटेस्ट करते रहेंगे? कि देखिए शौर्या जैसे और भी बच्चे होंगे जो अंदर प्रताड़ित हो रहे होंगे। हम चाहते हैं जब तक ये अरेस्ट नहीं होते तब तक हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। हमारे बच्चे को न्याय चाहिए। हमारे बच्चे की आखिरी इच्छा थी कि इन चारों टीचरों को सबक मिले, क्योंकि ये हर बच्चे को ये अरेस्ट करते रहते हैं। मैंने जो भोगा है वो और कोई बच्चा ना भोगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शालू चौहान, हिंदी खबर, दिल्ली।